गाइस आज हम बना रहे हैं मैक्रोनी। मैक्रोनी के लिए हमने मैक्रोनी को वॉश कर लिया। देन उसके बाद हमने उसे अच्छे से बॉईल होने रख दिया। देन हमारी मैक्रोनी बॉईल हो रही थी। जब तक हमारी मैक्रोनी बॉईल हो रही थी तब तक हमने दो एग लिए। दोनों एग को अच्छे से ब्रेक करके एक बाउल में डाल लिया एंड देन उसके बाद उसमें नमक एंड थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर ली। उसको अच्छे से फेंट लिया ताकि उस नमक और मिर्ची अच्छे से मिक्स हो जाए। देखते ही देखते हमारा पास्ता भी बॉईल हो चुका था। फिर मेरी बहन ने उसे अच्छे से घुमाया और फिर हाथ से चेक किया कि हमारा पास्ता बराबर बॉईल हुआ है कि नहीं। देन वो बॉईल हो चुका था। हमने उसे वापस अच्छे से वॉश करके या फिर हमने एक पैन लिया और फिर उसके में ऑयल डाला एंड देन उसके बाद जो हमारा एग स्मैश किया हुआ था वो डाल दिया। फिर उसको अच्छे से घुमा लिया। तब जब तक हमारा क्रम्बल एग नहीं बन जाता तब तक हमने उसे बड़ा अच्छे से घुमाया एंड देन फिर हमारा क्रम्बल एग बन चुका था। देन उसके बाद हमने पैन में अनियन डाला, फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद हमने उसमें कैरेट डाला एंड देन उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद कैप्सिकम डाला, तीनों को अच्छे से मिक्स कर लिया एंड देन टमाटो भी डाला था। फिर 1 चम्मच डाला एंड उसे भी मिक्स कर लिया। फिर 1 चम्मच लाल मिर्ची भी डाली थी एंड उसे भी मिक्स कर लिया था अच्छे से। फिर हमने इसे थोड़ी देर अच्छे से मिक्स कर लिया एक दूसरे से। उसके बाद हमारे जो क्रम्बल एग थे वो भी डाल दिया एंड देन उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया। हमें इसे जब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये 1/3 पक नहीं जाता। देन ये हमारा 1/3 पकने लगा था। उसके बाद हमने इसमें मेयोनीज़ डाली। मेयोनीज़ के बाद हमने इसके ऊपर टमाटो केचप डाला एंड देन उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। ये मिक्स होने के बाद तो वो बहुत मस्त लग रहा था, लाइक दिखने में तो मस्त लग रहा था। उसके बाद हमने 2 चीज़ क्यूब्स ग्रेट करके डाल लिया एंड उसे भी मिक्स कर लिया और ये पिज़्ज़ा जैसा लग रहा था दिखने में तो गाइस। फिर उसके बाद हमने उसमें हमारी फाइनली मैक्रोनी डाल दिया एंड देन उसे भी मिक्स कर लिया। फिर हमारी मैक्रोनी थोड़ा पकने में टाइम ले रही थी। देन हमारी मैक्रोनी पक चुकी थी थोड़ी, तो हमने उसके ऊपर वापस से मेयोनीज़ और सॉस डाल और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि हमारी मैक्रोनी में और टेस्ट आए। देन हमारी मैक्रोनी फाइनली बन के तैयार हो चुकी थी। फिर हमने उसे थोड़ा और मिला लिया। देन हमारी मैक्रोनी जो बन के तैयार हो चुकी थी हमने वो प्लेट में सर्व कर ली और मैं सच बोलूँ वो खाने में बहुत टेस्टी थी। हमने वापस सॉस डाला उसके ऊपर। दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। थैंक